और लास्ट से दूसरा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, साम वेद से संबंधित है। शुरू से तीसरा उपनिषद जिसको हमने कल किया है, तीसरा उपनिषद कठोपनिषद, और लास्ट से तीसरा उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। फिर चौथा, पांचवा, छठा अर्थात प्रश्न मुंडक मांडुक्य किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। एक उपनिषद सिर्फ बचता सर है। अथर्ववेद है ना? हम्म? अथर्ववेद होगा ना तीनों? होगा ना भैया, कृष्ण हाँ तो सर, अथर्ववेद होगा, आप शायद गलती से बोल दिए। हाँ 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 हाँ, प्रश्न मुंडक मांडुक्य अथर्ववेद से संबंधित है। और बचता है ऐतरेय एक उपनिषद उपनिषद ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित है। 10 उपनिषद हैं। 10 उपनिषद के इस तरीके से नाम हमें पता होने चाहिए। कौन से उपनिषद कौन से वेद से है ये पता होना चाहिए। हमने ईश कर लिया। ईश उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जिसमें त्याग भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की बात की गई है। ईश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और यह कण कण ब्रह्म है और ब्रह्म कण कण में है। कर्मों में लगे रहना अविद्या है। विद्या क्या है? कर्मों से बाहर निकलने का नाम है। अविद्या क्या है? मृत्यु का कारण है। और ये विद्या क्या है? अमृत का कारण है। तो विद्या कर्मों से बाहर निकलने का नाम है, अमृत है। और जो केवल विद्या या विद्या की उपासना करते हैं अंधकार में घिर जाते हैं। दोनों को जानने की बात कहते हैं। सोहम आस्मि, मैं भी वही हूँ, यह ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। जीवन जीने की कला की बात करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, कहते हैं कि त्याग पूर्वक हमको क्या करना चाहिए? भुंजिथा, भोग करना चाहिए। उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, अनासक्त होकर भोग करना चाहिए। निष्काम कर्म की बात करते हैं, शास्त्र नियत कर्म की बात करते हैं। यह बात देखा हमने। ब्रह्म को मात रिजवा कहकर बोला गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद केन उपनिषद सर देखा। एक बार वापस बताइए ना, क्या ब्रह्म को क्या बोला गया है? मात रिजवा, मात रिजवा शब्द से संबोधित किया गया है ब्रह्म को इस ईशावास्य उपनिषद में। इसके बाद हमने हरिओम देखा सर। केनो उपनिषद। सर मात हरिओम। रिश्वा और मात रिजवा अलग अलग है ना? मात रिजवा, जी, वो उनको मात ब्रह्म कहा रिजवा गया है, और शब्द, एक जो मातृश्वा जो है वो वायु को कहा गया है ना सर? वायु देव को। हाँ, उनको भी वायु को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म को मात रिजवा शब्द से संबोधित जी सर। वायु का तो केनेशितम मातृश्व पतति है। मनः। केनेशितम, कि यह जो कुछ भी हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है। इसमें भी देखिए सारे उपनिषद ब्रह्म की ही बात, ब्रह्म के स्वरूप की ही बात करते हैं। वहां भी बताया कि सब जगह ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि कौन है जो ये वजह से बोलती है, कान जिसकी वजह से सुनता है, जिह्वा जिसकी वजह से स्वाद का अनुभव करती है, प्राण जिसकी वजह से चलता है, चलायमान मन जिसकी वजह से चंचल होता है, कौन है वो? तो वो ब्रह्म है। ठीक है। और ब्रह्म का अनुभव करना, ब्रह्म का ज्ञान ही सत्य का ज्ञान है, सत्य का अनुभव है। गुरु और शिष्य परंपरा द्वारा, गुरु के द्वारा इसको जाना जा सकता है। ब्रह्म का आधार बताया गया, तप, आत्म संयम, कर्म, 4 वेद ब्रह्म के अंग हैं। सत्य ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म प्राप्ति के साधन क्या बताया? तप, दम, कर्म, यह ब्रह्म के साधन बताया। और ब्रह्म जब प्राप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? जब ब्रह्म की प्राप्ति होगी समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। आस्तीति, वह है, वह अवश्य है, ऐसा मानना चाहिए।
जो व्यक्ति इसको मानता है वह अवश्य है, वह ब्रह्म अवश्य है, वही व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है और कोई ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। यह बात कही गई है इस उपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद हमने देखा। कठोपनिषद क्या है? वाजश्रवा और नचिकेता के द्वारा इसमें उनकी कहानी का वर्णन किया गया है। नचिकेता ब्राह्मण हैं और उनके पिताजी हैं जो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में वो चीजों को दान देते हैं। नचिकेता उनसे कहते हैं आप मुझे किसको दान दे रहे हैं? क्रोधवश वह बोल देते हैं मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। तो यमराज से वो के पास जाते हैं, 3 दिनों तक उनके घर पे भूखे प्यासे रहते हैं। यमराज से मिलने के लिए यमराज आते हैं तो उन्हें 3 दिन के बदले में 3 वर मांगने के लिए बोलते हैं और वो 3 वर मांगते हैं, जिसमें यमराज से ज्ञान की प्राप्ति का बात करते हैं। यमराज उन्हें मार्ग बताते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं। श्रेय मार्ग क्या है? जो श्रेष्ठ मार्ग है। प्रेय मार्ग क्या है? जो प्रिय लगने वाला मार्ग है लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता है। आत्मज्ञान को जानने वाले दुर्लभ पुरुष का वर्णन किया, आत्मज्ञान की दुर्लभता बताई, आत्मज्ञान जानने वाले पुरुष की दुर्लभता बताई, परमात्मा का स्वरूप बताया, उसकी उपासना करना कैसे है। ओंकार अक्षर ब्रह्म को ही परमात्मा कहा है। उसका निवास स्थान कहाँ है? जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में स्थान है। परमात्मा प्राप्ति का साधन क्या है? यह शरीर, यह हमारा शरीर जो है रथ के समान है और उसमें इंद्रियां हैं घोड़े के समान, और ये मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। इस माध्यम से उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। योग की परिभाषा बताई गई है इसमें, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः, मतलब ये मन इंद्रियां जब, बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाती है, हलचल विहीन हो जाती है, ऐसी अवस्था में योग बोला गया है। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। ठीक है, प्रधान नाड़ियों की संख्या 101 बताई गई है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद ये भी महत्वपूर्ण उस उपनिषद है और आप आज या कल में शायद हमने